कर दूंगी। देखिए मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है। अब इस लाइन से नीचे को हमें ब्लाउज़ की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में ब्लाउज़ की जो रेडी लेंथ है वो है 13.5 इंच की। तो 13.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस निशान को भी मैं स्ट्रेट कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने इसको भी यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया है। अब इसके नीचे हमें आधा इंच का मार्जिन और ले लेना है, जो हम बॉटम से डबल फोल्ड करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे आधा इंच पे मैंने निशान लगाया और इस निशान को भी मैं स्ट्रेट कर दिया। देखिए यहाँ मैंने स्ट्रेट कर दिया है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से अंदर को भी हमें आधा इंच पे ही एक और निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हुक और आइज बनेंगी। इसके लिए मैं यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने लाइन खींच दी है। अब ये लाइन से अंदर को हमें मेजरमेंट के लिए निशान लगाना है। तो ये देखिए आधा इंच का जो मार्जिन है इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और यहाँ से मैं शोल्डर के लिए निशान लगा रही हूँ। तो ये डीप नेक का ब्लाउज़ है तो इसके शोल्डर्स थोड़े से कम होंगे, तो मैं 5 इंच पे शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को 5.5 इंच पे आर्म होल के लिए मैं निशान लगा रही हूँ और इसको ऊपर शोल्डर वाले निशान पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दें और निशान लगा लें। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 32 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड करके आया 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाना है, तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड करें डार्ट के लिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में कमर है 28 इंच की, उसको कर देना है। अब यहाँ साइड में मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ जो सिलाई में दबेगा उसके लिए, और इसको स्ट्रेट कर देना है। और ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसको भी मैं बाहर को स्ट्रेट जॉइन कर दे रही हूँ। अब बैक का आर्म होल कर्व बनाना है, तो उसके लिए जो आर्म होल वाली लाइन है इसके बाहर पे हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है। सभी मेजरमेंट्स के लिए आप आधा इंच पे निशान लगाएं और इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से हमें जॉइन कर देना है। अब यहाँ पर मैं बैक का आर्म होल कर्व बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने आर्म होल का शेप बना लिया है। अब यहाँ पे मैं पतले स्ट्रैप वाला ब्लाउज बना रही हूँ, तो सिर्फ 2 इंच के मुझे ये शोल्डर की विड्थ चाहिए, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो देखिए आधा इंच तो यहाँ पर हमारा मार्जिन चला जाएगा दबने में, और 2 इंच का शोल्डर की विड्थ चाहिए और आधा इंच का मार्जिन और जाएगा जो नेकलाइन के वहाँ से दबेगा। तो यानी कि टोटल हो गया 3 इंच। तो 3 इंच पे मैंने निशान लगाया। और यहाँ पे देखिए नेक विड्थ जो है वो 2 इंच की आई है। नेक विड्थ हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि डीप नेक ब्लाउज में हम ज़्यादा नेक विड्थ नहीं लेते। अब यहाँ से नीचे को मैं 10.5 इंच पे बैक नेक की डीपनेस के लिए निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से अंदर को हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को दोनों को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। अब इसको ऊपर नेक विड्थ वाले पॉइंट पे भी स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है और यहाँ पर राउंड हमें अपनी नेकलाइन का शेप बना लेना है। अब यहाँ से अंदर को हमें 3.75 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट से ऊपर को 3 इंच पे आप एक निशान लगा लें और इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दें। अब इस लाइन की दोनों तरफ पे आधा आधा इंच पे एक निशान लगाना है और ऊपर पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। तो ये 1 इंच की यहाँ पर हमारी डार्ट बन गई है, जिसके लिए हमने मार्किंग के टाइम पे कपड़ा एक्स्ट्रा भी बढ़ाया था साइड में। अब यहाँ पर हमें हल्का सा शोल्डर को डाउन करना है, ज़्यादा डाउन नहीं करना है, सिर्फ 0.25 इंच का 2 पॉइंट तक का हमें सिर्फ इसको डाउन करना है। और ये मैंने डाउन कर लिया। अब यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन भी आप ले लें जो सिलाई में दबेगा। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर बाकी के मेजरमेंट्स वैसे ही लगेंगे, जैसे यहाँ पे हमें 0.25 इंच का हल्का सा शोल्डर डाउन करना है और आधा इंच का मार्जिन भी ले लेना है। इसके बाद यहाँ से शोल्डर वाले हिस्से से नीचे को हमें बस्ट पॉइंट या फिर टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो ये मेरे मेजरमेंट में है 9.5 इंच का, तो 9.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो 10 या फिर 10.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को कितनी दूरी पे निशान लगाना है, इसका फॉर्मूला है। देखिए जितना भी आपका बस्ट साइज है आप उसको 10 से डिवाइड कर दें और उसमें आधा इंच का मार्जिन ऐड करें जो सिलाई में दबेगा। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज है 32 इंच, उसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो 3.2 इंच आया और उसमें आधा इंच का मार्जिन ऐड किया तो आया 3.75 इंच। तो 3.75 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। देखिए अब जितना निशान हमने यहाँ पर लगाया उससे 0.25 इंच कम हमें यहाँ बॉटम में निशान लगाना है।